हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है मिस्टर विश्वनाथ नायक, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एआईबीआरएफ एंड जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एआईबीआरएफ और जनरल सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटक स्टेट यूनिट ऑफ एआईबीआरएफ, अभी जो उनका धरना धरना प्रोग्राम हुआ था बेंगलुरु में, वो एक मैसिव सक्सेस हुआ था। उसी के ऊपर वो एक राइट अप दिए हैं, भेजे हैं मेरे को। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में, उनका नाम भी दिखा रहा है विश्वनाथ नायक जी का। और उसमें वो बोले हैं कि 80 जन जी जब एड्रेस के गैदरिंग को, तब वो बोले हैं कि अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होगा, लेजिटिमेट डिमांड, तो रिटायरीज हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे एट राजघाट न्यू दिल्ली। तो ये चलिए देखते हैं क्या है डिटेल में, क्या बोले हैं सीजन और बाकी लोग, और मीटिंग के बारे में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ए आई बी आर एफ कर्नाटक स्टेट कमेटी, उसके बाद डिटेल उनका ईमेल और मोबाइल नंबर दिया गया है। Dharna by retirees on 29/3/2025. It was massive, it was mammoth, it was magnificent, it was inspiring. It was on one hand an expression of bank retirees' anger, anguish, disappointment, and the other a display of determination, unity and solidarity. बहुत अच्छे से लोग पार्टिसिपेट किए थे ये मीटिंग में। गैदरिंग अच्छे से हुआ था बेंगलोर में, जो हुआ था 29 मार्च को फ्रीडम पार्क में, ये बी आर को का बैनर के नीचे। लेकिन उसको टोटली ऑर्गेनाइज किए थे मिस्टर विश्वनाथ नायक जी ने। रिटायरीज जो हैं बेंगलोर और बेंगलोर के आसपास, वो सब आके उधर पार्टिसिपेट किए थे। और हमारा जो डिमांड था, मेन डिमांड है पेंशन अपडेशन, और बाकी अदर डिमांड्स तो आपको बता चुका हूँ क्या क्या डिमांड है। मेन डिमांड है, मदर ऑफ ऑल डिमांड, पेंशन अपडेशन। और उसी के हिसाब से एग्जैक्टली 10 AM में वो शुरू हो गया। और उसको पहले एड्रेस किए कमरेड के विश्वनाथ नायक जी ने। वो डिटेल बताए क्या क्या इनजस्टिस हमारे को हुआ है पेंशन अपडेशन के बारे में। और उसके बाद वो बोले, जो आई बी ओ बोलता है हर वक्त कि ये सबजुडिस है, तो इसीलिए वो बोले हैं नो कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड सेटलमेंट, देयर इज नो इंजक्शन ऑर्डर अगेंस्ट अपडेशन। उसके बाद वो बोल रहे हैं पहले भी 12 बाईपार्टेट का कोर्ट में केस था, लेकिन 12 बाईपार्ट साइन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं 12 बीपीएस के ऊपर केस किए थे हमारा बंद कुद्रे जी ने। उसके बाद वो बोले हैं कि जैसे सेकंड ऑप्शन के टाइम में केस था, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी आया। रीजन का लिए भी कोर्ट में केस चल रहा था, रिटर्न रीजन का भी एक ऑप्शन फिर हुआ। तो अभी क्यों वो सब जुडिस का बात उठा रहे हैं पेंशन अपडेशन के टाइम में? बाकी जब हो सकता है ये भी हो सकता है, कोर्ट कहीं मना नहीं किया है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। और स्पेशल अलाउंसेस को जो कि है वो एकदम सरासर इनजस्टिस है, स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर सुपर एनुशन बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो है प्राइवेट बैंक है उनको एक्सग्रेसिया देना चाहिए रिटायरीज ऑफ प्राइवेट बैंक को। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका प्रीमियम कम करना चाहिए। और उसके बाद रिटायरीज का इशू रिटायरीज के साथ बातचीत करना चाहिए। और एक मैं हर वक्त बोलता हूँ कि जो बच गए कुछ 900, अराउंड 900 रिटायरीज जिनको पेंशन नहीं है, उनको और एक ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद उधर वो बोले हैं कि द फर्स्ट बिंग ए वेरी सक्सेसफुल धारणा, पहले भी धारणा हुआ था कर्नाटक में, पहला धारणा हुआ था विजयपुरा में, द सेकेंड वन ए मैसिव प्रोग्राम एट हुबली, और इस बार बेंगलोर में हुआ है। और उसमें मोर देन 3000 बैंक रिटायरीज पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद मिस्टर कॉमरेड एस सी जैन ने उसको एड्रेस किए, कन्वेनर ऑफ सी पी आर जो हैं वो एड्रेस किए गैदरिंग को हुई। और वो बोले कि ये 21st प्रोटेस्ट प्रोग्राम सिंस सितंबर 2024 से आई बी आर एफ का प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये बेंगलोर वाला जो है वो 21st है, और आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। ही एक्सक्यूड कॉन्फिडेंस दैट पेंशन अपडेशन वुड हैपन। He assured that all efforts will be put out by AIBRF to get ex gratia payment to pensioners of private bank. He said that it is because of the efforts of AIBRF that the medical insurance premium could be reduced by having a common premium of both serving and retired employees. वो क्रेडिट ले रहे हैं अभी उसका, कि जो कंबाइन हो गया है वर्किंग एम्प्लॉयज़ का और उसका, उसके लिए वो बोले वो हमारा एफर्ट से हुआ है। हर वक्त कहीं भी क्रेडिट होता है जंप करने के लिए पहले है। उसके बाद वो जो प्रीमियम बहुत हाई है उसको कम होना चाहिए बोले हैं। ही डिमांडेड दैट आई बी ए मस्ट
हियर द रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिटायरीज इशू, रिटायरीज के बाद रिटायरीज उनसे सुनना चाहिए, रिटायरीज यूनियन से। ही ऑल्सो डिक्लेयर, ये देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं पहले से बोल रहा हूँ, ही ऑल्सो डिक्लेयर दैट if our legitimate issues are not resolved, our retirees member may sit in hunger strike at राजघाट in न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का राजघाट में हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होगा हुआ तो, पेंशन अपडेशन नहीं हुआ तो। और हम चाहते हैं कि रिटायर्ड जो बैठे हैं उनके साथ साथ मिस्टर एससी जैन को भी बैठना चाहिए, ताकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और ये मेरा व्यू है, आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये हंगर स्ट्राइक राजघाट में होना चाहिए, और उसमें मिस्टर एससी जैन खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े। आप लोगों का जो भी सुझाव है, मतामत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। ही कॉन्ग्रेचुलेट कर्नाटक स्टेट यूनिट को ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कॉन्ग्रेचुलेसन किए धरना अच्छे से करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉमरेड सी एन प्रसाद सेक्रेटरी AIRBA ने एड्रेस किए गैदरिंग को। ही स्पोक इलेबोरेटली अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन SBI एंड अदर बैंक। ही गेव डिटेल अबाउट इफोर्ट्स पुट बाय हिज यूनियन थ्रू कोर्ट एंड द रिजल्ट इन द मीटर, उसके बारे में वो बोले। उसके बाद कॉमरेड रत्ना उत्तापा वाइस प्रेसिडेंट AIBRF spoke next, expressing the anger and anguish of bank retirees at the negative attitude of the IBA and call for seamless unity among all bank retirees to achieve our goal। वो चाहते हैं कि यूनिटी होना चाहिए सभी यूनियन का, और यूनिटी क्यों नहीं हो रहा है आप सबको मालूम है, क्योंकि जो कन्वेनर पोस्ट है वो चाहिए मिस्टर एससी जैन जी को। नहीं तो पहले से ही CBPRO था, उसमें ही वो मिल जाते, उनको लोग इनवाइट भी कर रहे थे कन्वेनर बनने के लिए, क्योंकि CBPRO में AIB पार्क का एक जॉइंट कन्वेनर है और फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन का एक कन्वेनर है। 2 कन्वेनर ऑलरेडी है, वो चाहते थे AIBRF आए तो उनको भी एक कन्वेनर बना देते, और वो अच्छा होता और सबसे बड़ा यूनियन होता। लेकिन ईगो प्रॉब्लम, उनको अकेला पावर चाहिए, वो कन्वेनर बनेंगे, बाकी लोग जॉइंट कन्वेनर बने, लेकिन उनको कन्वेनर बनाते तब वो आ जाते। यही प्रॉब्लम है, ईगो इशू है। ईगो को छोड़ के उनको एक्सेप्ट करके यूनिटी के लिए उनका छोड़ना चाहिए ये सब ईगो। और दूसरी बात, अगर वो हंगर स्ट्राइक में बैठते हैं राजघाट में तो उनका जो भी है सब कुछ भूल जाएंगे सब, और उनका प्रेज ही होगा। नेक्स्ट, स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कोटक बैंक पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, कॉमरेड वेंकटेश बाबू, इट्स जनरल सेक्रेटरी एक्सप्रेस इज टोटल अनहैप्पीनेस इन नॉट एक्सटेंडिंग द एक्सग्रेसिया, नहीं दे रहे हैं प्राइवेट बैंक को, उसके लिए। श्री पंडुरंग भट्ट, जनरल सेक्रेटरी कर्नाटक बैंक स्टेट retirees association, who addressed thereafter, told his association is following up the issue of ex gratia with the management of the bank and requested AIBRF to ensure its payment at the earliest। In between the brief speeches, there were powerful slogans, both from men and women, joined by the overwhelming gathering in full throat। जोर से स्लोगान भी उधर दिया गया, जबकि जो मैनेजमेंट तक वो आवाज़ पहुंचना चाहिए। देवदास राव टेलिंग दैट दिस इज़ द थर्ड सक्सेसफुल प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, वो इसलिए कर्नाटक यूनिट को कंग्रेचुलेट किए, और एक्सग्रेसिया प्राइवेट बैंक का होगा बोल के बोले हैं। उसके बाद कॉलिंग अपॉन द रिटायरीज टू बी टोटली यूनाइटेड, ही थैंक्ड ऑल लीडर फॉर देयर अटेंडेंस एंड मेंबर फॉर देयर मैसिव गैदरिंग। द प्रोग्राम वाज interlaced with slogan, powerful shouting by our retirees friend. Thus, the Messi Bank Retirees program in this series of protest action came to an end, creating a history of grandeur in mobilizing and meticulously planning. Let us get prepared for more such intense and united struggle till our issue are resolved। Mr. K. विश्वनाथ नायक, जनरल सेक्रेटरी, ये मैसेज दिए हैं। और मैं जानता हूँ कि मिस्टर के विश्वनाथ नायक जी ने वो एक ग्रेट ऑर्गेनाइजर हैं, और अगर उनका हाथ में पावर आ जाएगा, AIBRF का बैटन आ जाता है, तो वो जो रिटायरीज यूनियन का यूनिटी है वो जल्दी से फुलफिल हो जाएगा, सब रिटर्नीज एक बैनर के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि मैं एक बार देखा हूँ, वो खुद AIB पार्क का जो धरना था बेंगलोर में, उधर जाके वो डैश में बैठे थे सब कुछ भूल के। तो आप जानते हैं वो ब्रॉड माइंडेड है। एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर एससी जैन जल्दी से जल्दी हंगर स्ट्राइक करें और खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करें एट
राजघाट, न्यू दिल्ली। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर बेल आइकन को अभी तक नहीं दबाए तो प्लीज़ दबा दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम ओमे कुमार मिश्रा, थैंक यू।